बहुत समय तक यानी 1920 से पहले इतिहासकारों का मानना था कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताएं मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन में थी। लेकिन फिर हुई एक ऐसी खोज जिसने सबको चौंका दिया, हड़प्पा सभ्यता की खोज। साल था 1856। वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में अंग्रेज रेल की पटरियां बिछा रहे थे। साल के दौरान कुछ मजदूरों को जमीन के नीचे से पुरानी ईंटें और अजीब सी वस्तुएं मिली। किसी ने नहीं सोचा था कि ये खोज आगे चलकर इतिहास बदल देगी। उस समय किसी को समझ नहीं आया कि ये सब कितना कीमती है। रेलवे का काम चलता रहा और वे ईंटें ऐसे ही उठा ली गईं। फिर 1861 में कोलकाता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। एक ऐसा विभाग जो हमारे देश के इतिहास और पुरानी सभ्यताओं की सच्चाई खोजने लगा। इसके पहले डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें आज भी भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। उनके बाद आए जॉन मार्शल, जो 1902 से 1928 तक इस विभाग के डायरेक्टर रहे। और इन्हीं के समय 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में उस स्थान की खुदाई की जहां से दुनिया ने पहली बार सुना हड़प्पा सभ्यता का नाम। वो ईंटें, वो मिट्टी के बर्तन, वो घरों की रेखाएं, सबने मिलकर बताया कि भारत की धरती पर भी एक महान सभ्यता पलती थी, जो साफ सुथरे शहर, नालियां, अनाज घर और योजनाबद्ध जीवन जीती थी। हाँ, यही थी हड़प्पा सभ्यता, जो आज भी हमें ये याद दिलाती है कि हमारा अतीत कितना समृद्ध था और हमारी मिट्टी में कितनी कहानियां दबी हैं। जिस सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना गया, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले इसके अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पर मिले। तो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी। कांस्य युग सभ्यता, क्योंकि यहाँ के लोगों ने तांबा और टिन मिलाकर कांस्य धातु बनाना सीख लिया था। अब जरा सोचो, इतनी विशाल सभ्यता कितने बड़े क्षेत्र में फैली थी। इसका क्षेत्रफल था लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आज के नक्शे में देखो तो ये सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान से शुरू होकर भारत के जम्मू कश्मीर, गुजरात और मध्य प्रदेश तक फैली हुई थी। ये क्षेत्र त्रिभुजाकार था, इसलिए इतिहासकार इसे त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता सिर्फ ईंटों का शहर नहीं थी, बल्कि ये थी हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता का प्रमाण, जो हमें बताती हैं कि भारत की मिट्टी में केवल इतिहास नहीं, बल्कि विरासत भी दबी हुई है।